जरा सोच के देखो, तुम इतने डेंजरस बन जाओ कि कोई तुम्हें इग्नोर ही ना कर पाए। इतने टैलेंटेड हो जाओ कि लोगों को तुम्हारी तरफ देखना ही पड़े। तुम ऐसे इंसान बन जाओ जिसे देखकर लोग सोचें मुझे भी इसके जैसा बनना है। यही है समर आर्क चैलेंज, जो हर साल समर्स आते ही इंटरनेट पर सबसे ज्यादा ट्रेंड करता है। अल्टीमेट समर चैलेंज। समर आर्ट चैलेंज। समर आर्क चैलेंज। समर आर्ट चैलेंज। समर आर्क। हर साल लाखों लोग इसे स्टार्ट करते हैं, लेकिन एंड तक पहुंचते पहुंचते सिर्फ 2-3% लोग ही इसे कंप्लीट कर पाते हैं। बाकी पता है बीच में ही गिव अप कर देते हैं। उनमें से ज्यादातर लोग लेजी भी नहीं होते, वो बस बिना किसी सिस्टम के रैंडम रूटीन स्टार्ट कर देते हैं। वर्कआउट, योगा, सनलाइट और पता नहीं क्या क्या, और कुछ ही दिनों में सब छोड़ देते हैं। इसलिए वीडियो आगे बढ़ाने से पहले एक बात क्लियर कर देता हूँ, ये कोई नॉर्मल समर आर्क टिप्स वाली वीडियो नहीं है। अगर तुम बस टाइम पास या एंटरटेनमेंट के लिए आए हो तो शायद ये वीडियो तुम्हारे लिए नहीं है, लेकिन अगर तुम अपनी लाइफ को लेकर सीरियस हो तो अगले 11 मिनट में मैं तुम्हें एक ऐसा ब्लूप्रिंट सिस्टम देने वाला हूं जो तुम्हारी हैबिट्स, डिसिप्लिन, पर्सनालिटी और माइंडसेट तक चेंज कर सकता है। लेकिन उससे पहले ये समझना जरूरी है कि समर आर्क एक्चुअली होता क्या है और ये बाकी सीजन से अलग क्यों है। समर आर्क देखो, समर आर्क एक 90 डेज का चैलेंज होता है जो मोस्टली अप्रैल से स्टार्ट होके जून या कभी कभी जुलाई तक चलता है। लेकिन यहाँ एक सवाल आता है, समर आर्क ही क्यों? ट्रांसफॉर्मेशन तो किसी भी सीजन में हो सकता है ना, फिर लोग इसे ही क्यों चूज करते हैं? क्योंकि समर्स में स्कूल और कॉलेजेस बंद हो जाते हैं, एग्जाम्स खत्म हो चुके होते हैं और सडनली तुम्हारे पास इतना फ्री टाइम होता है जितना साल भर में कभी नहीं होता। और यही वो मोमेंट है जहाँ दो टाइप के लोग होते हैं। पहले वो लोग जो इस टाइम को सिर्फ इंजॉय करने में निकाल देते हैं, सुबह लेट उठना, दिन भर फोन में घुसे रहना, गेमिंग, मूवीज, दोस्तों के साथ मजे करना, और पता भी नहीं चलता कब पूरा समर निकल जाता है। और जब समर खत्म होता है तो लाइफ बिल्कुल वहीं की वहीं होती है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग होते हैं जो इसी टाइम को अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं। वो डिसाइड करते हैं कि अगले 90 डेज में अपनी पूरी बॉडी, हैबिट्स और डिसिप्लिन पर काम करेंगे। और जब समर खत्म होता है तो सिर्फ उनका रूटीन ही नहीं बल्कि उनका वर्जन ही चेंज हो चुका होता है। इसीलिए अगर तुमने साल के स्टार्टिंग से लेकर अभी तक तुमने कुछ भी ऐसा नहीं किया जो तुम्हें करना चाहिए था, तो समर आर्क एक परफेक्ट विंडो है अपनी लाइफ की डायरेक्शन चेंज करने की। देखो, चाहूं तो मैं 4 रूल्स अभी सीधे एक एक करके बता सकता हूँ, लेकिन अगर उन्हें समझे बिना ही तुमने फॉलो करना स्टार्ट कर दिया तो एग्जैक्टली वही होगा जो 90% लोगों के साथ होता है। पहले 2-3 दिन सब परफेक्ट चलेगा, फिर धीरे धीरे एक दिन मिस होगा, फिर दूसरा और फिर तीसरा, और फिर ऐसे ही पूरा रूटीन टूट जाएगा। और कुछ दिन बाद तुम्हारी लाइफ वैसी हो जाएगी जैसी अभी है। तो ऐसा होता क्यों है? क्यों तुम कोई भी काम में कंसिस्टेंट नहीं रह पाते? क्या सिस्टम गलत होता है या फिर रूल्स काम नहीं करते? बिल्कुल भी नहीं। असली प्रॉब्लम तुम्हारी हैबिट्स या सिस्टम में नहीं है, असली प्रॉब्लम है प्रोक्रास्टिनेशन। और अगर तुमने इस एक प्रॉब्लम को समझ लिया तो बाकी के 4 रूल्स ऑटोमेटिकली काम करने लगेंगे। एक टाइम ऐसा था जब मैं भी हर काम को कल पर टाल देता था। सुबह सोचता था कल से पक्का स्टार्ट करूंगा, फिर कल आता था तो बोलता था अभी मूड नहीं है, फिर कल से कर लेंगे। लेकिन धीरे धीरे मुझे एक चीज समझ आ गई कि कल नाम की कोई चीज ही नहीं होती। जो कल तुम सोच रहे थे वो आज बन चुका है, जिसको तुम फिर से टाल रहे हो। अगर टाल दिया तो वो फिर एक नया कल बन जाएगा। इंसान को फ्यूचर के बारे में सोचना बहुत पसंद है। कल से जिम स्टार्ट करूंगा, कल से पढ़ाई करूंगा और कल से अपनी लाइफ भी चेंज कर दूंगा। ये सब सोच कर अच्छा फील तो होता है क्योंकि उस मोमेंट पर तुम्हें कोई काम करना नहीं पड़ रहा होता। लेकिन जब सच में आज काम करने का टाइम आता है तब वो थोड़ा डिफिकल्ट लगने लगता है, और इसी वजह से तुम्हारा माइंड बोलता है बाद में कर लेंगे। और यही तो गेम है, जो बंदा उस डिफिकल्ट काम को आज कर लेता है उसका आज भी इंप्रूव होता है और कल भी। और जो उसे टाल देता है वो कल भी टालेगा और फिर उसके बाद भी टालेगा। और अगर तुम्हें ये बात समझ आ गई तो अब ये 4 के 4 रूल्स तुम्हारी लाइफ चेंज कर सकते हैं। अगर तुम सच में समर आर्क स्टार्ट करने वाले हो तो कमेंट में समर आर्क स्टार्टेड जरूर लिख देना, बिकॉज ये सिर्फ एक कमेंट नहीं है, ये तुम्हारा खुद से एक कमिटमेंट है। रूल नंबर 1, मॉर्निंग कंट्रोल। अगर तुम्हारे दिन की शुरुआत ही वीक हो रही है तो दिन कैसा जाएगा वो तुम भी जानते हो। तुम यही तो करते हो, सुबह अगर थोड़ा सा रूटीन खराब हुआ तो तुरंत सोचने लग जाते हो कि आज तो पूरा दिन खराब हो गया, अब कल से स्टार्ट करेंगे। इसलिए अगर तुम ये सिर्फ 3 मॉर्निंग हैबिट्स पूरे समर आर्क में या कम से कम 29 दिन तक भी फॉलो कर लो तो तुम्हारी लाइफ में डिसिप्लिन और कंट्रोल ऑटोमेटिकली बिल्ड होने लगेगा। हैबिट नंबर 1, नो स्क्रीन फॉर 1 आवर। पहली हैबिट, सुबह उठते ही 1 घंटे तक किसी भी स्क्रीन को टच नहीं करना है, क्योंकि सुबह उठते ही अगर तुम फोन देखते हो तो तुम्हारा ब्रेन रिएक्ट मोड में चला जाता है, फिर तुम कंज्यूम ज्यादा करने लग जाते हो। हैबिट नंबर 2, उठने के बाद 2 गिलास पानी जरूर पियो। रात भर सोने के बाद बॉडी थोड़ी डिहाइड्रेटेड हो जाती है, ये तुमने भी नोटिस किया होगा। इसलिए पानी पीने से बॉडी एक्टिव होती है और बॉडी फंक्शंस बेटर काम करते हैं। हैबिट नंबर 3, टू डू लिस्ट। मतलब सुबह में अपने दिन का सभी इंपॉर्टेंट काम लिख लो जो तुम करने वाले हो। जब तुम्हें पता होता है कि आज क्या करना है तो तुम टाइम वेस्ट कम करते हो और काम ज्यादा करते हो। रूल नंबर 2, सेल्फ अपग्रेड। अगर मैं तुमसे पूछूं अगले 90 दिन बाद तुम कैसे इंसान बनना चाहते हो, ज्यादा स्ट्रॉन्ग, ज्यादा कॉन्फिडेंट
या ज्यादा डिसिप्लिन? तो तुम्हारा आंसर होगा कि भाई मैं तो इन तीनों जैसे ही बनना चाहता हूँ, राइट? लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है, तुम समरार्क में सिर्फ बॉडी चेंज करने पर फोकस करते हो, जिम जाते हो, डाइट फॉलो करते हो, लेकिन माइंड, स्किल्स और थिंकिंग वहीं की वहीं रह जाती है। और अगर 90 दिन बाद सिर्फ बॉडी चेंज हुई और तुम्हारी वैल्यू नहीं बढ़ी, तो समरार्क का तुमने आधा पोटेंशियल वेस्ट कर दिया है। इसीलिए मैंने सेल्फ अपग्रेड के 4 इंपॉर्टेंट एरियाज रखे हैं। नंबर 1, फिजिक अपग्रेड। देखो, एक बॉडी बनाने के लिए या अपनी फिजिक मेंटेन रखने के लिए भी हफ्ते में 4 दिन वर्कआउट काफी होती है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बॉडी सिर्फ लुक्स के लिए नहीं होती, कॉन्फिडेंस और डिसिप्लिन भी वहीं से बिल्ड होता है। लेकिन अगर तुम बिगनर हो, जिम नहीं जाना चाहते हो कि पहले होम वर्कआउट से स्टार्ट करूं, तो मेरे चैनल पर तुमको एक कंप्लीट होम वर्कआउट प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसे तुम फॉलो करके बिना किसी जिम के भी अपनी फिजिक इंप्रूव कर सकते हो। हेल्थ अपग्रेड। हेल्थ की जहां बात आती है, तुम यहाँ सबसे ज्यादा हकते हो। तुम वर्कआउट, स्लीप और डाइट को इग्नोर मत करो, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बॉडी के बिना लॉन्ग टर्म सर्वाइव नहीं कर पाओगे। अगर बॉडी अंदर से कमजोर रहेगी तो ठीक से काम भी नहीं कर पाओगे। नंबर 3, पर्सनालिटी अपग्रेड। सिर्फ बॉडी बिल्ड करना काफी नहीं होता, अपनी पर्सनालिटी और अपीयरेंस पर भी ध्यान दो। डेली ब्रश करो, नेल्स को क्लीन रखो, हर 10 से 15 दिन में अपने हेयर्स की सेटिंग करवाते रहा करो और साफ सुथरे कपड़े पहना करो। ये सब छोटी छोटी चीजें लगती हैं, लेकिन यही तुम्हारी प्रेजेंस और ऑरा बिल्ड करती हैं। ड्रेसिंग सेंस सिंपल हो सकता है, लेकिन क्लीन और मेंटेन्ड होना चाहिए, क्योंकि जब तुम खुद को रिस्पेक्ट देना स्टार्ट करते हो, तब लोग भी तुम्हारी रिस्पेक्ट करते हैं और तुम्हें अलग ही नजर से देखने लगते हैं। नंबर 4, माइंडसेट अपग्रेड। अपनी हैबिट्स और डिसीजंस को एनालाइज करो, समझो कि तुम कैसे सोचते हो और कैसे रिएक्ट करते हो। कोई भी काम करने से पहले उसको लिखो। हर दिन सिर्फ 1% बेटर होना है। कल 1 पुशअप किया था, आज 2 करूंगा, कल को 3 करूंगा। ये माइंडसेट तुम्हारा होना चाहिए, क्योंकि अगर तुम अगले 90 दिन तक हेल्थ और माइंडसेट अपग्रेड करने पर दे दिए, तो इतने मेंटली शार्प, कॉन्फिडेंट और स्ट्रॉन्ग बन जाओगे कि खुद को मिरर में पहचान भी नहीं पाओगे। रूल नंबर 3, डेली डिस्कम्फर्ट। देखो, सच ये है कि ज्यादातर लोग फेल इसलिए नहीं होते क्योंकि उनमें पोटेंशियल नहीं होता, वो फेल इसलिए होते हैं क्योंकि उनका ब्रेन कंफर्ट का एडिक्ट बन चुका होता है। जब भी कोई डिफिकल्ट काम करना होता है, तो तुम्हारा माइंड तुरंत बोल देता है कि अरे छोड़ो, इसको बाद में कर लेंगे, अभी थोड़ा फोन चला लेते हैं। कंफर्ट और ग्रोथ कभी एक साथ चल ही नहीं सकते। इसलिए समरार्क का रूल है डेली डिस्कम्फर्ट होना। रोजाना जानबूझकर ऐसे काम करो जो तुम्हें अनकंफर्टेबल लगे, जैसे वर्कआउट, सुबह 5-6 बजे उठने की कोशिश करो, कोल्ड शावर या कोई डिफिकल्ट टास्क कंप्लीट करो जिसको करने का तुम्हारा मन नहीं करता हो। जब तुम डेली डिस्कम्फर्ट होते हो, तो धीरे धीरे तुम्हारा ब्रेन पेन से भागना बंद कर देता है और फिर तुम मेंटली स्ट्रॉन्ग बनने लग जाते हो। रूल नंबर 4, रिसाइलेंट माइंडसेट। देखो, समरार्क में ज्यादातर लोग इसीलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि जैसे ही अगर किसी रीजन से एक दिन वर्कआउट मिस हो गया या मन नहीं किया, तो तुरंत सोचने लग जाते हैं कि अब कल से स्टार्ट करेंगे। लेकिन सच यह है, समरार्क कभी परफेक्ट होता ही नहीं। कभी तुम्हारी एनर्जी लो होगी और कभी रूटीन ब्रेक होगा और कभी कभी तुम्हारा मन भी नहीं करेगा। इसीलिए लास्ट रूल है रिसाइलेंट माइंडसेट। मतलब अगर एक दिन खराब गया, तो ये मत सोचो कि पूरा समरार्क खराब हो गया। एक फाइटर की तरह फिर से अगले दिन रेडी रहो। तुम समरार्क का पूरा ब्लूप्रिंट सिस्टम समझ चुके हो, इसको कैसे कंप्लीट करना है और तुम्हें क्या करना है। अगर बीच में कभी फेल हो जाओ या मोटिवेशन ना आए, तो इस वीडियो पर वापस आना और इसे दोबारा देखना, समझना और फील करना। इसलिए नहीं कि मुझे व्यूज मिलेंगे, बल्कि इसलिए कि तुम दोबारा खड़े होकर अपना काम स्टार्ट कर सको। और अगर तुम उन लोगों के साथ रहना चाहते हो जो टॉप 1% माइंडसेट बिल्ड कर रहे हैं, तो मेरी टेलीग्राम कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो। लिंक मैं कमेंट में पिन कर दूंगा। वहाँ तुम मुझसे डायरेक्टली ग्रुप पर बात कर सकते हो और उन लोगों के साथ ग्रो कर सकते हो जो सीरियसली अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हैं।